नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आज मैं आपके साथ एक ट्रांसलेशन की सीरीज लेकर शुरू किया हूँ, वो है एडवर्ब क्लॉज। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एडवर्ब क्लॉज में काइंड्स मैंने आपको बताया था और आज हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एक बात और बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर चले जाइए। क्लॉज की सीरीज में आपको एडवर्ब क्लॉज की पूरी विस्तृत जानकारी वहां पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारा कुछ मैंने वहां पर पढ़ाया है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन है, इसमें शॉर्ट सेशन रखेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कौन-कौन से ऐसे कंजंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले कंजंक्शंस फ्रेंड्स जैसे आपको याद रखना होगा व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। ये सारे कंजंक्शंस हमें कहां देखने को मिलते हैं? टाइम क्लॉजेस में। और भी सारे हैं आफ्टर, बिफोर, ठीक है, as soon as या as long as, ये भी आपको ध्यान देना है। as soon as, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद no sooner than, इसको भी आप देख लीजिए, no sooner than। और hardly डॉट डॉट when या hardly या scarcely भी हम लोग कहते हैं। एक ही बात मैंने सारा बता दिया आपको, और scarcely डॉट डॉट when। ये चीज हमको सबसे पहले समझना है। ये सारे कंजंक्शंस हमें बेसिकली पढ़ने होते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में, ठीक है। क्योंकि सेशन हम लोग का ट्रांसलेशन का है, मैं बस वही पढ़ा रहा हूँ। आज जो हम लोग को पहला टॉपिक है वो है हमारा वेन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स कि वेन ये है क्या। तो वेन देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो तरीका से हम लोग इसको जनरली इस्तेमाल करते हैं। पहला हमारा क्या होता है दोस्त, वेन ऐसे देखा जाए तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, और नहीं तो फिर हमें पता है कि ये हमारा कंजंक्शंस होता है। वेन एडवर्ब जो होता है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, जिसको हम कहते हैं एट व्हाट टाइम और व्हिच टाइम, जिसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? एट व्हाट टाइम, कब या जब। सेम चीज यहाँ पर भी देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो हम इससे कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे जरा समझे। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि वह कब आएगा, तो वह कब आएगा एडवर्ब के रूप में है। जैसे रहेगा when will he come, when will he come, वह कब आएगा। इसी तरह से रहेगा कि वह कब जाएगा, तो when will he go, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस और जिस तरह से एग्जांपल है, वह कब सोता है, when does he sleep, वह कब पढ़ता है, when does he read, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह बाजार कब जाता है, when does he go to market। तो इस तरह के जो भी एग्जांपल्स हैं हम when का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम लोग मैं आज आपको क्लॉज बेसिस हम आपको ट्रांसलेशन सिखाएं। यदि सेंटेंसेस हमारा ये रहे कि वह जब आएगा तो मैं जाऊंगा, सेंटेंस बड़े बड़े यदि सेंटेंसेस इस तरह से रहे कि जब घंटी बजेगी तो हम लोग वर्ग से क्लास से बाहर निकल जाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेंड्स कैसे चेंज करते हैं जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमें एक सब्जेक्ट लेना होता है, उसके बाद हम लोग शैल और विल का इस्तेमाल करेंगे यदि फ्यूचर टाइम होगा तो, और नहीं तो यदि हमारा टेंस बदलेगा तो हम यहाँ पर वर्ब के फॉर्म्स में भी क्या कर देते हैं, पैटर्न को चेंज कर देते हैं। तो वे शैल और विल प्लस हम V1 इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर के लिए। इसके साथ हम लोग रेस्ट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें वेन देखना है, उसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद V1 और V5 प्लस हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस रेस्ट वर्ड, ठीक है। एक पैटर्न वेन के साथ हमेशा फ्यूचर में V1 और V5, लेकिन यही टाइम चेंज हो जाएगा तो हम इसके बाद हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो फ्रेंड्स इस पैटर्न वाले को हम बिगिनिंग में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पैटर्न है। हम चाहे तो वेन प्लस सब्जेक्ट, कोई दूसरा टेंस है V2 या प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ भी हो सकता है, सिंपलीफाइड वर्ब लिख दीजिए कोई भी वर्ब के लिए, ठीक है। रेस्ट वर्ड इसको मेंशन कर दीजिए यहाँ पर रेस्ट वर्ड,
फिर कॉमा, इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट ले लेंगे। अब बाय द चांस फ्यूचर है तो शैल विल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है हैज हैव करेंगे, पास्ट परफेक्ट है हैड प्लस V3 करेंगे, पास्ट है V2 कर देंगे। तो सिर्फ मैं मेंशन कर देता हूं फाइनाइट, और यहां पर हमारा रहेगा रेस्ट वर्ड्स जैसे। अब यानी कि एक हमारा दूसरा पैटर्न है। अब मैं सारे पैटर्न को लेकर के आपको सिखा देता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला कि जब वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो जब वह आएगा यानी कि क्या हो गया, when he comes, जब वह आएगा तो मैं जाऊंगा, I shall go। ये हमारा फ्यूचर के लिए है। लेकिन यही सेंटेंस रहा कि मैं चला गया जब वह आया, यानी अब टेंस क्या हो गया, पास्ट में। तो मैं चला गया जब वह आया, हम इसको ऐसे लिखेंगे, I went when he came, जब वह आया तो मैं चला गया। इस तरह के टेंसेस हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एक सेंटेंस मैंने बिगिनिंग में बोला था कि जब घंटी बजेगी तो हम लोग वर्ड से बाहर निकलेंगे, या जब घंटी बजी तो हम लोग क्लास से बाहर गए। दोनों में अंतर आपने क्या देखा, एक है प्रेजेंट हमारा किसका, सबऑर्डिनेट का, अर्थात जो फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, और दूसरा दोनों हमारा किस टाइम को है, पास्ट टाइम को है। तो हम दोनों को बनाकर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे when the bell rings, जब घंटी बजेगी तो हम लोग क्लास से बाहर जाएंगे, we will go out from the class। ये हमारा फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। यदि यही पास्ट का रहता कि जब घंटी बजी तो हम लोग बाहर गए, हम लोग ऐसे थोड़ा घंटी पहले बजी थी तो सब तब बाहर आए थे, यानी टाइम पास्ट का है। तो हम लोग इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं, when the bell ring का भी क्या हो जाएगा, rang। we, ठीक है, उठ के बाद V2 लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए, we went out from the class। अब दोस्तों, अब आपके समक्ष हमारे जो दो पार्टिसिपेंट्स आएंगे और वो आपको कंजंक्शंस विद का इस्तेमाल करके फटाफट ये आपके सामने क्या करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, आइए रन कीजिए, आइए। चलिए अब आपको क्या करना है, फन ऑफ ऑन कर दीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंसेस में पूछूंगा पहले एक एक करके, और फिर हम लोग इस सेंटेंस को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो आप रेडी हो? चलिए, तो यदि आप रेडी हो तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, एक रहेगा, हम लोग खड़े हो जाएंगे जब मुख्य अतिथि आएंगे। We will stand out when the chief guest came। अराइव्स होगा, चूंकि फ्यूचर का है हमारा। हम लोग खड़े हो जाएंगे जब चीफ गेस्ट यहाँ आएंगे। बताइए नीतीश सर। We will stand up when the chief guest arrives। या राइट, वेरी नाइस। मैं जाऊंगा जब हरि आएगा। मोनू, I will go when Hari comes। When Hari comes फ्यूचर होगा, किधर V5 होगा। अगला, लड़के खड़े हो गए जब शिक्षक ने क्लास में प्रवेश किया। बताइए। जब हम लड़के खड़े हो गए, कौन सा टेंस है, टेंस पकड़िए, पास्ट इंडिफिनिट। फिर बनाइए, boys a student गुड, when the teacher entered। when the teacher entered the class। चलिए बहुत बढ़िया है। अगला एग्जांपल लेंगे। चलिए, मैं जाऊंगा जब हरि आएगा। I will go when Hari comes। गुड, वेरी नाइस। I will go when Hari comes। मुकुल की माँ खाना बनाएगी जब वह आएगा। Mukul's mother will cook when he comes। Mukul's mother will cook food when he comes। चलिए मोनू, आपके लिए क्वेश्चन है, हम सब स्कूल जाएंगे जब मेरा मित्र आएगा। We all will go to school when my friend comes। वाह, वेरी नाइस। We all will go to school when my friend comes। बहुत बढ़िया जवाब है। मैं पढ़ूंगा जब तुम लिखोगे। बताइए। I shall read
when you write. वाह, वेरी नाइस। I shall read और I will read when you write। बहुत बढ़िया है सर। तुम दौड़ते हो जब मैं खेलता हूँ। You run when I play. वाह, वेरी नाइस। You run when I play। बहुत बढ़िया, करेक्ट है। चलिए अगला है, मोहन सोता है जब हरि पढ़ता है। Mohan sleeps when Hari reads. When Hari reads। When Hari reads. चलिए ध्यान देंगे, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी है। सीता यहाँ से चली गई जब वह यहाँ आया। Sita went away from here when he came here. वाह, वेरी नाइस। सीता went away from here when he came। ठीक है, अगला, रेखा गिर गई जब वह दौड़ रही थी। Rekha fell down when she was running. वाह, वेरी नाइस। रेखा fell down when she was running। वेरी नाइस। हम लोग, चलिए अगला सेंटेंस है, हम लोग खा रहे थे जब मेरे पिताजी घर आए। We were eating when my father came. या आवर फादर। When our father. अच्छा लेट मी, अच्छा मेरे पिताजी है, माय आवर दोनों हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वी वर ईटिंग व्हेन माय फादर केम। वेरी नाइस। लड़के खड़े हो गए जब शिक्षक ने क्लास में प्रवेश किया। Boys stood up when the teacher entered the क्लास। या वेरी नाइस, ये तो सही है पहले भी। चलिए, मोती जाएगा जब मुकुल आएगा। Moti will go when Mukul comes. चलिए अगला है, जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं काम करना शुरू करूंगा। जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो काम करना शुरू करूंगा। I will begin the work when I am ready. I will begin the work, I will start doing work when I am ready। Simple। Next example, चलिए, जब मैं खुश हो जाऊंगा तो आपसे मिलूंगा। I will meet you when I will be happy. या I will be happy, incorrect। वन के साथ will impossible। I become happy। I will meet you when I become happy। अगला एग्जांपल से फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, जब मैं नहा रहा था तो हमारी फोन की घंटी बज रही थी। बनाइए, कंटिन्यूअस है बोथ। The phone was ringing when I was taking a bath। नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे। चलिए, जब घंटी बजेगी तो हम लोग लिखना छोड़ देंगे या बंद कर देंगे। We will stop writing when bell rings. When the bell rings। ठीक है ना। जब मैं अपने रूम में प्रवेश किया तो बिजली चली गई। The electricity goes off. चली गई, past The tense। electricity went off when I entered the room. चलिए, जब मैं आपसे मिला तो मैं खुश हो गया। When I became happy when I met with you। Next example, जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगा तो मेरे पापा जी मुझे एक कार गिफ्ट करेंगे। when I will complete my study, My father will offer me a car। When I complete my study, my father will offer me a car। जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो गरीबों की सेवा करूंगा। I will serve the people, poor people, when I become rich. चलिए, तो ये था फ्रेंड्स आज का सेशन। इस तरह से आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। थोड़ी बहुत और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आज थोड़ा उतना हाई नहीं रहा, देखने को मिला, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप जो ट्राई करेंगे, क्योंकि नोइंग द फैक्ट्स एंड प्रेजेंटिंग बिफोर द कैमरा इज अनदर थिंग्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज द थोड़ी बहुत जो त्रुटि होगी फ्लो में, तो आप माफ कीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ और नए मजेदार फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।